बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अल-शफा दवाखाना, हकीम मोहम्मद अमीन खोकर, सादकाबाद वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो हर किस्म के नज़ला, ज़ुकाम और केरा यानी हलक में बलगम का गिरना के लिए बहुत मुफीद है और अक्सीर है। ये मर्ज़ दिन ब दिन इंसान के दिमाग को इतना कमज़ोर कर देता है कि इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और उसे भूलने की मर्ज़ लाहक हो जाती है जिसे नस्यान कहते हैं। उसे याद ही नहीं रहता कि अगला काम क्या करना है, या घर से निकला है, कोई सौदा सलफ लेने निकला है तो वो सब भूल जाता है। यहाँ तक कि ये मर्ज़ के पुराने होने की वजह से उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इस नुस्खा के अज्जा बयान कर रहा हूँ। अज्जा ये हैं: कुचला मुदब्बर 50 ग्राम, मोचरस 50 ग्राम, स्वागा बरियां 50 ग्राम, मवेज़ मनक्का 125 ग्राम। दोस्तों, ये नुस्खा गोलियों की शक्ल में तैयार होगा। सबसे पहले कुचला मुदब्बर लें। वैसे तो हकीम हजरात कुचले को खुद ही मुदब्बर करते हैं, आम लोगों को ये पंसारियों से मुदब्बर किया हुआ मिल जाएगा। कुचला मुदब्बर को हावन दस्ता में यानी कि लोहे के खरल में कूटें और बारीक पाउडर कर लें, और फिर इसके बाद मोचरस को कूट कर बारीक पाउडर बना लें। फिर सुहागा को थोड़ा सा कूट लें और इसे तवे पे रख कर खिल करें। तवे पर रख कर इस तरह इसको हिलाते रहें। हिलाते हिलाते इसमें आस्ता आस्ता भाप निकलना शुरू हो जाएगी और ये लिक्विड शक्ल में तैयार हो जाएगा। नीचे आग को थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि ये जल्दी भाप निकलना शुरू हो जाए। फिर ये भाप निकलने के बाद आस्ता आस्ता बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसे तवे से नीचे उतार लें। ये आपके सामने इसे तवे पे रख कर बरियां कर रहे हैं और इसमें ये आस्ता आस्ता भाप निकल रही है। ये देखें, इसे बरियां किया गया है और ये बिल्कुल अब खुश्क हो गया है। खुश्क होने के बाद इसकी मिकदार भी कुछ बढ़ गई है और बिल्कुल ये हल्का हो गया है। अब इसे बरियां करने के बाद नीचे उतार कर ठंडा किया गया है और अब इसका पाउडर बनाया गया है। अब हमने इसके बाद मनक्का लिया है। मनक्के के अंदर से जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसे निकाल कर फेंक दिया है। उसे इन बीजों को इस्तेमाल में नहीं लाना, और बाकी मनक्का को हावन दस्ता में डालकर कूटें और फिर उस पर चंद नीम गर्म पानी के छींटे मारें और फिर कूटें और थोड़ा सा रगड़ें। रगड़ने से ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा। अब हमने इन सब अज्जा को आपस में मिक्स करके मिक्स किया है और यकजान किया है, और यकजान करने के बाद हाथों की मदद से गोलियां बनानी हैं। गोलियां बनाने के बाद इन गोलियों को एक हफ्ता किसी बर्तन में रख कर छोड़ दें ताकि ये गोलियां बिल्कुल खुश्क हो जाएं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गोलियाँ छोटे छोटे चने के बराबर मिकदार में गोलियाँ बनाएं। इनकी मिकदार यानी कि छोटे चने के बराबर हो। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, ये गोलियाँ 2 से 2.5 माह इस्तेमाल करें। अगर मर्ज़ कुछ अरसे से हो और बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो तो गोलियां चंद दिन इस्तेमाल करें। गोलियां खुद बना सके
तो ठीक ना बनाने की सूरत में हमसे पार्सल मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है और मुझे कॉल करके मज़ीद तफसीलात दे सकते हैं। दोस्तों, दवाई खाने के साथ साथ बादी अशिया, चावल और तली हुई अशिया का इस्तेमाल बंद कर दें। दोस्तों, मेरी मुखलसाना राय है, जिससे ये मर्ज़ लाहक हुई हो वो ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। इस मर्ज़ को मामूली ना समझें और दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या दवाई इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।